अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है 4 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम वर्क और एनर्जी के टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके सब टॉपिक हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना वर्क कैलकुलेट करता है। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। द रीजन of space around the earth in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field। कि ज़मीन के गिर्द वो स्पेस, वो इलाका जहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, एक्सर्ट कर रही है या ग्रेविटी उस पर अमल कर रही है, तो उसका जो फील्ड है एक इमेजिनरी फील्ड है, हम उसे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर करेंगे। कहते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट इज इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क जो है आपके पास पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो तब हमारे पास जो फील्ड होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्क होगा, वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो तब हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी क्लास में कि जब हम किसी चीज़ को अबव द सरफेस फेंकते हैं तो हम अगेंस्ट वर्क ग्रेविटी काम करते हैं। इस वजह से हमारा वर्क क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड अमल कर रही है और हम उसे क्या वर्क करवा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो तब वर्क को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट है अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तब आपके पास कोई वर्क कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि वर्क ज़ीरो होगा। क्यों? आपके पास हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल 90 है। तो आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो तब भी कोई वर्क नहीं होता अनलेस कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को हम देखेंगे। एक बॉडी कंसिडर की ऑफ मास m, जिसे हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। 3 डिफरेंट पाथ देखेंगे जिसमें हम कंसिडर करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट है, तीनों पाथ 1, 2 और 3 के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क 1 बाय 1। पाथ 1 पे कितना फॉलो होता है, ग्रेविटी कितना अमल कर रही है, पाथ 2 पे, एंड विल बी द सेम एज इन ग्रेविटेशनल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। यानी ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, थर्ड स्टेटमेंट, दरअसल ये हमारा प्रूव होगा। हमने ये प्रूव करना है कि पाथ 1 हो, पाथ 2 हो, वर्क जो होगा वो सेम होगा। जब वर्क सेम हुआ तो दरअसल ग्रेविटेशनल फील्ड हमें बताएगा कि ये इंडिपेंडेंट टू पाथ होता है। इंडिपेंडेंट टू पाथ का मतलब ये है कि पाथ आपके पास कम हो, कोई भी चूज़ करें आपके पास, तो आपके पास जो वर्क होगा वो कांस्टेंट होगा। पाथ 1 चूज़ करें, पाथ 2 या पाथ 3, आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। या ग्रेविटी के जो आपके ग्रेविटी या तीनों पे कैसे अमल करेगी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी F इज इक्वल टू mg। यानी जो आपके पास वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है, तो जो उसका फार्मूला बनेगा F विच इज इक्वल टू W, वेट इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पाथ है जिसको हमने कंसिडर करना है। पाथ 1 है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्क ऑफ A टू D, देन D टू B। सिमिलरली पाथ 2 के लिए हम जाएंगे पहले A से C की तरफ, C से B की तरफ, और पाथ 3 के लिए हम एक वेरिएबल फोर्स को कंसिडर करेंगे और इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A टू D। तो जो वर्क होगा, पहला वर्क A टू D एंड D टू B। तो जो वर्क A टू D है ये पैरेलल टू फील्ड होने की वजह से आपके पास कितना होगा, 0। सिमिलरली जब हम D टू B की तरफ जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं और हाइट है h, तो आपके पास जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो भी mgh, यानी माइनस mgh। तो इसका मतलब हमारे पास वर्क बना A टू B, यानी A से D की तरफ 0, D से B की तरफ माइनस mgh। सिमिलरली जो पाथ 2 का देखेंगे,
ए से सी की तरफ जाएंगे और फिर सी से बी की तरफ। जब ए से सी की तरफ गए तो अगेन माइनस जी एच माइनस एम जी एच, और पैरेलल टू फील्ड होने की वजह से सी टू बी का भी कितना होगा, ज़ीरो। तो दो पाथ तो हमें पता चल गया सेम है, तीनों के लिए माइनस एम जी एच और माइनस एम जी एच। जब हमें पाथ क्लोज पाथ की बात करनी है तो हम वन बाय वन देखते हैं अगली स्लाइड में कि जो पाथ वन है उसके लिए वर्क होगा ए टू डी बी। ए से डी की तरफ जाना है, फिर डी से बी की तरफ जाना है। ये जो मैंने यहाँ टॉपिक किया वर्क ए टू डी एंड देन डी टू बी। तो जो ए टू डी है वो ज़ीरो वर्क है और जो डी से बी है वो माइनस एम जी एच है। सिमिलरली नेगेटिव साइन बताता है कि हम वर्क क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं। इसी तरह पाथ टू और पाथ थ्री का होगा आपके पास वर्क। ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो ए टू सी एंड सी टू बी, ए टू सी माइनस एम जी एच और सी टू बी ज़ीरो। पार्ट थ्री के लिए भी वेरिएबल फोर्स है तो हम उसे छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, एच वन एच टू एच थ्री एंड देन ये सारे मिलके माइनस एम जी एच बनेंगे। तो देखिए तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास फाइनल आंसर है माइनस एम जी एच, जो ये प्रूव करता है कि चाहे हम ए टू डी जाएँ, डी टू बी जाएँ और फिर बी से ए की तरफ जाएँ तो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड में आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट टू पाथ होता है। जैसा फील्ड जो इंडिपेंडेंट टू पाथ हो, जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ होता है, वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसे भी ज़रा देखें कैसे ज़ीरो होता है आपके पास। जो ए से कंसिडर करते हैं हम, ए टू डी गए ज़ीरो, डी से बी की तरफ गए माइनस एम जी एच, बी से सी की तरफ ज़ीरो और सी से ए की तरफ आएंगे तो प्लस एम जी एच। माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच कैंसिल, हेंस जब वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ विल ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। यानी वर्क जब भी हम क्लोज पाथ में कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा, जो हमें बताता है कि हमारी फील्ड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट पाथ होती है, ये भी हमने कैलकुलेट किया कि तीनों पाथ में वर्क सेम है, यानी ग्रेविटी एक जैसी अमल कर रही है। जो सभी पाथ आप चूज़ करेंगे आपको वर्क सिमिलर करना पड़ेगा, वर्क की मैग्नीट्यूड सेम होगी विच इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एच। इसी तरह कुछ एग्जांपल आपको बताए थे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की। कंप्रेस स्प्रिंग की एक कंजर्वेटिव फील्ड है और आपके पास जो आपके पास गैस कंप्रेस सिलेंडर, वो भी आपके पास क्या कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा चेक कर लेना। मज़ीद जो क्यूरीज हैं क्वेश्चन है वो आपके इंशाल्लाह जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।